और सीखकर इस जीवन की रेस को जीतो। इसलिए अवश्य सुने, जिस प्रकार अपन को किसी भी लक्ष्य के पायदान पर जाना होता है तो अपन सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ते हैं। अरे सब पर चढ़ना हो तो एक सारी सीढ़ियां एक साथ चढ़ सकते हैं क्या? अरे सब पर चढ़ना हो तो सारी सीढ़ियां एक साथ चढ़ सकते हो? नहीं, स्टेप बाई स्टेप एक एक सीढ़ी चढ़ना पड़ता है। तो अपने भी जीवन में सफलता में मेरा मानना यह है कि जीवन की सफलता का पहला कदम होता है सुनना। भले अच्छा हो भले बुरा हो तो उसको सुने, सुनकर समझ लें, समझकर पढ़ें, पढ़कर लिखें, लिखकर सीखें और सीखकर जीतें और कुछ ऐसा अलग करें कि हर कोई आपके जैसा करना चाहे। इसलिए थोड़ा ध्यान से सुने। अभी तक आपने स्कूली शिक्षा में तो सिर्फ क्या सीखा है? अभी तक आपने स्कूली शिक्षा में आपने स्कूल आना और जाना यहाँ तक सीखा है। सिर्फ आपने बालकड़ी सीखी है कि क से कबूतर होता है, ख से खरगोश होता है, ग से घड़ी होता है, ग से गमला होता है, घ से घड़ी होता है, यहाँ तक सीखा है। लेकिन अब आपको आगे जाने पर जीवन की बालकड़ी सीखनी होगी। जीवन की बालकड़ी क्या होती है? आपने कभी जीवन की बालकड़ी सुनी है? जीवन की बालकड़ी का मतलब होता है, क से मतलब होता है क्लेश नहीं करें। जीवन में कभी भी आपको क्लेश नहीं करनी है। ख से होता है खुश रहना। जीवन में कैसी भी परिस्थितियां आ जाए सदैव अपने आप को खुश रखना है। घ से मतलब होता है गड़बड़ नहीं करें। जीवन में कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करें जिससे दूसरे का अहित हो। जहाँ कहीं आपको लगे यहाँ कौन देख रहा है, जहाँ कोई नहीं देखता है, यहाँ तो गड़बड़ करे तो चल जाएगा, लेकिन वह आपको अपने मन के अंदर का जमीर जगाना है और आपको कहना है कि जहाँ कोई नहीं देखता है वहाँ ऊपर वाली तीसरी आंख सदैव खुली रहती है। तो कैसा भी मौका हो जीवन में कोई गड़बड़ नहीं करें। घर से मतलब होता है घमंड नहीं करें। जब भी आप जीवन में कुछ भी प्राप्त कर लो तो भी अपने आप को घमंड बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि कहा जाता है बदन मेरा मिट्टी का, सांसें मेरी उधार है, घमंड करूं तो किस बात का, अपन सब यहाँ किराएदार है। इस कारण से इस जीवन की रेस में कभी भी घमंड नहीं करें। साथ में सबसे बालकड़ी का सबसे अंतिम अक्षर होता है ज्ञ। ज्ञ का मतलब होता है ज्ञानी बने। ग का मतलब क्या होता है? ज्ञानी बने। आपकी बालकड़ी तब पूर्ण होगी जब आप पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त कर लोगे। इसलिए अच्छे कार्य करके अपने आप को ज्ञानवान बनाए। जब आप बेटा यहाँ से आगे जाओगे, पढ़ाई पूरी होने के बाद आगे जाओगे तो आपके सामने कई विपत्तियां आएगी। कई बार आपको अपने को बेहतर बनाने के लिए आपके सामने असफलताएं भी आएगी, कुछ चुनौतियां आएगी। मेरा मानना है कि व्यक्ति जीवन में वही सफल होता है जो चुनौतियों का सामना करता है, चुनौतियों से घबराता नहीं है, उन चुनौतियों को अपने जीवन में अपनाकर उन चुनौतियों से लड़ने के लिए अपने आप को तैयार करता है। तो इसलिए आपके जीवन के अंदर कभी भी कोई विपत्ति आ जाए, कोई भी अब जीवन में कोई मौका हो असफलता आ जाए तो उसको आपको अपने सफलता को असाधन नहीं, उसको साधन बनाकर अपने आप को बेहतर करने के लिए प्रयास करना है। क्योंकि आप जो भी यहाँ विदाई लेने वाले, जो भी 12वीं क्लास पास करके जाने वाले बच्चे हैं, आप खुद के अंदर कुछ न कुछ भरा हुआ है। हो सकता है आपके अंदर कोई डॉक्टर का हो सकता है आपके अंदर एक इंजीनियर हो सकता है आपके अंदर कोई शिक्षक हो सकता है आपके अंदर कोई ग्राम विकास अधिकारी हो, कोई न कोई आपके जीवन में भरा हुआ है। सिर्फ आपको तो जो आपके अंदर का जमीन है उसको जगाना है, उसके लिए अपने आप को तैयार करना है और कभी भी अपने लक्ष्य से, जो भी आपके अंदर का जो लक्ष्य है उस लक्ष्य से हटना नहीं है। क्योंकि विवेकानंद जी ने कहा था कि अवोक ए राइज डू नॉट अंटिल टू स्टॉप व्हेन यू रीच द गोल। आपने उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक आपको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए। तो आपने जो भी लक्ष्य निर्धारित किया है उसके लिए अपने आप को तैयार करना है। जब तक आपको लक्ष्य प्राप्त नहीं हो तब तक आपको रुकना नहीं है। समझ में आ रही है बात? हाँ, जब आप इस प्रकार के जो भी आप लक्ष्य है उसको प्राप्त कर लोगे, आपके मंच के सामने जो भी आज आपकी विदाई की गवाह बने हैं उनको खुशी तब होगी जब यहाँ से बताई हुई बातों को आप मान के और अपने जीवन को बेहतर करोगे। क्योंकि किसी कहा जाता है मेहनत कर रहे मानवी मेहनत राखे लाज, बिन मेहनत रीजे नहीं गुरु धनी और भगवान। ये जो आपके गुरुजी हैं, ये जो भी आपके गार्जियन हैं, ये तब खुश होंगे जब आप
जब आप कोई बेहतर कार्य करोगे। क्योंकि गुरुजू हो या माता पिता हो या गांववासी हो, कब खुश होते हैं? वो उसी समय खुश होते हैं कि गांव का कोई मेहनती युवा अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित कर अपना इस गांव का, जिले का, राज्य का नाम रोशन करता है। तो आप सब में ताकत है, आप सब युवा हो। आने वाला समय, जो आने वाले समय है वो आपका है, इसलिए आपको बेहतर तरीके से काम करना है। अब आज का समय सोशल मीडिया का युग है, आप सब